सॉन्ग ने जिद करनी शुरू कर दी कि मैम टाइम नहीं है, जल्दी से करना पड़ेगा हमें। लेकिन इस बात से औरत को शक हो गया और उसने तुरंत कोई भी फैसला लेने से मना कर दिया। अगले ही पल कॉलर ने कहा कि पहले कैश से शुरुआत करते हैं और उसने सॉन्ग से अपनी बीवी को कॉल करके पैसे भेजने को कहा। कोई और रास्ता न देखकर सॉन्ग ने तुरंत अपनी बीवी को फोन किया और उसे बैंक से सारे पैसे निकाल कर एक जगह डिलीवर करने को कहा। ये सुनकर वो पूरी तरह चौंक गई। ऊपर से उसे फोन पर अपने बेटे के रोने की आवाज भी आ रही थी जो उसे और ज्यादा डरा रही थी। लेकिन सॉन्ग ने उसे यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक है। ऊपर से साशा ने भी अपनी माँ से कह दिया कि हम बिल्कुल ठीक है मम्मा, ये तो ऐसे ही रो रहा है। फिर भी सॉन्ग की बीवी ने कहा कि मैं पुलिस को खबर करूंगी। लेकिन सॉन्ग ने उसे सख्ती से मना कर दिया कि ऐसा कुछ मत करना। अब परेशान होकर सॉन्ग उससे भीख मांगने लगा कि जैसा कह रहा हूँ वैसा कर दे, मान जा प्लीज। और तब जाकर उसकी बीवी मानी। उधर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स पहले हुए ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे जिसमें सॉन्ग अपने कोवर्कर से बात करता दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। फिर उन्होंने ये भी देखा कि ब्लास्ट होने से तुरंत पहले सॉन्ग वहां से हट गया, जिससे उन्हें शक हुआ कि उसे पहले से इस बारे में पता था कि ब्लास्ट होने वाला है। इस वजह से उन्हें शक हुआ कि शायद सॉन्ग ही अपराधी है और उसने किसी आपसी दुश्मनी के चलते अपने साथी को मार दिया है, जबकि फुटेज में वो कुछ कर भी नहीं रहा था। खैर दूसरी ओर थोड़ी ही देर बाद सॉन्ग बैंक के सामने पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसकी बीवी भी वहां आ चुकी थी। लेकिन वो अपनी एक सहेली को साथ ले आई थी, जिससे सॉन्ग को घबराहट होने लगी। फिर उसकी बीवी पैसे निकालने के लिए बैंक के अंदर चली गई, जबकि उसकी सहेली सॉन्ग से बात करने के लिए कार की खिड़की पर नॉक करने लगी। पर डरे हुए सॉन्ग ने उसे दूर रहने का इशारा किया और वहां से गाड़ी भगा दी। पैसे निकालने के बाद सॉन्ग ने अपनी बीवी से कहा कि कॉलर के कहने पर बैग को एक मेल बॉक्स के सामने रख दे। उसकी बीवी ने ऐसा ही किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने बताया कि एक लंबा सा आदमी उसकी तरफ आ रहा है और उसे बड़े अजीब तरीके से घूर भी रहा था। ये सुनकर सॉन्ग तुरंत उस तरफ गाड़ी भगा कर ले गया और अपनी बीवी को तुरंत वहां से निकल जाने को कहा। लेकिन जब तक सॉन्ग वहां पहुंचा तब तक पुलिस उस आदमी को उसकी बीवी की मदद से गिरफ्तार कर चुकी थी। ये सुनकर सॉन्ग ने चैन की सांस ली कि शायद अब वो और उसका परिवार सुरक्षित हैं। पर अगले ही पल उसकी सारी उम्मीदें टूट गई, क्योंकि कॉलर अभी भी फोन पर ही था। उसने कहा कि पुलिस को साथ मिलाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद उस आदमी ने काउंटडाउन शुरू कर दिया और सॉन्ग और उसके बच्चे अपनी मौत के लिए तैयार हो गए। लेकिन अचानक गाड़ी की बजाय वो मेल बॉक्स ब्लास्ट हो गया। पूरा इलाका धुएं और आग से भर गया, लेकिन किस्मत से सॉन्ग की बीवी जिंदा बच गई और वो उससे बात कर पाई। ये देखकर डरा हुआ सॉन्ग वहां से गाड़ी भगा कर निकल गया, जबकि कॉलर लगातार पैसे मांग रहा था और कह रहा था कि किसी भी कीमत पर मुझे पैसे चाहिए। उसी वक्त पुलिस ने एक और सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें सॉन्ग दूसरी ब्लास्ट वाली लोकेशन पर भी मौजूद था। इससे उन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये सारे कांड